गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शार्क वेस्टीज एयर प्यूरिफायर FPG30MP के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड फीचर के बारे में। ये मॉडल एक्सक्लूसिवली वेस्टीज के थ्रू अवेलेबल है, जो कि हमने मेंशन किया है MRP स्टिकर पर। साथ ही जो भी कस्टमर किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से इस मॉडल को परचेज करता है तो उसको शार्क कोई भी वारंटी नहीं देगी। ये हमने वारंटी कार्ड पर मेंशन किया है। मशीन को कार्टन से बाहर निकालेंगे, हमारे पास अवेलेबल होगा एक ऑपरेशन मैनुअल, साथ में अवेलेबल होता है हमारा वारंटी कार्ड। मशीन एक पॉलीबैग के अंदर होगा। प्री फिल्टर निकालने के लिए हिंज में हाथ डाल के थोड़ा सा इसको अपनी तरफ लेंगे। ये है कार्बन फिल्टर, जो कि पॉलीबैग में पूरी तरीके से रैप है। हेपा फिल्टर, ये भी पॉलिथीन के अंदर पैक है। हेपा फिल्टर को पॉलिथीन से निकालने के बाद हमें इसकी डायरेक्शन को जरूर देखना है कि ये इनसाइड पार्ट है इसका और ये आउटसाइड। जहां भी इनसाइड है उस वाले पार्ट को मशीन के अंदर लगाना है। कार्बन फिल्टर को एक बार पॉलिथीन से निकालने के बाद उसको हम किसी भी डायरेक्शन में हेपा फिल्टर के साथ लगा सकते हैं। फिर ये प्री फिल्टर हमको लगाना है। उसको लगाने के लिए दिए गए दोनों हिंज में इसको डालना है, सेंटर से एक बार पुश करना है एंड देन फिर टॉप से क्लिक साउंड, जिससे पता लगेगा कि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। गुड लुकिंग है, एक्टिव कार्बन फिल्टर है, ऑफ टाइमर फंक्शन है एंड फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर अवेलेबल है। साथ ही इस मॉडल का कवरेज एरिया 250 स्क्वायर फीट है। इसमें ऑटो रीस्टार्ट मोड इनेबल्ड है, जिसे हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। इस मॉडल का हेपा फिल्टर सेम पुराने मॉडल के हेपा फिल्टर के जैसा ही है। इसमें एडिशनल कार्बन फिल्टर एडेड है, जो टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया गया है। प्लाज्मा क्लस्टर, हेपा फिल्टर एंड कार्बन फिल्टर, इन तीनों के यूज की वजह से ये पूरे साल हमें बेटर परफॉर्मेंस देगा। आइए अब इस पैनल में लगे इन बटन की फंक्शंस को समझते हैं। पहला बटन पावर ऑन ऑफ बटन है। इंडियन कंडीशन में ऑफ टाइमर फंक्शन को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस पाने के लिए कम से कम 16 से 17 घंटे के लिए एयर प्यूरिफायर का यूज करना चाहिए। ये मोड बटन है। मोड का मतलब फैन की स्पीड से है। अगर आपके रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट से कम है तो आप मीडियम पर रखें। अगर आपके रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आप इसे हाई स्पीड में चलाएं। इंडियन कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं कि मशीन को कभी भी लो मोड पे ना चलाएं। यदि ये ब्लू लाइट सोते समय आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए आप इस हेज बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, जिससे कि ये ब्लू लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन इससे प्लाज्मा क्लस्टर ऑफ नहीं होगा और ये अपना काम करता रहेगा। इसको दोबारा से नॉर्मल मोड में लाने के लिए अगेन आपको मोड बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। यदि आपको एयर प्यूरिफायर के आउटलेट से किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है या एयर प्रेशर कम होते नजर आ रहा है, तब भी आपको फिल्टर रिप्लेस करना होगा। हेज बटन, इस बटन के फंक्शन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हेज होता क्या है। हेज व्हीकल और इंडस्ट्री से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस एंड छोटे छोटे धूल के कणों का कॉम्बिनेशन है। ये पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर की लोअर लेवल में जम जाते हैं, जिसकी वजह से हेज प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस हेज को हटाने के लिए हम हेज मोड का यूज करते हैं। हमें एयर प्यूरिफायर को दीवार से 1 फुट दूरी पे इस तरीके से रखना है कि ये मशीन हमें चारों कोनों से विजिबल हो। साथ में इस मशीन को रिवर्स करके नहीं रखना है। दूसरा, हमें जब भी इसका यूज करना है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए। एयर प्यूरिफायर के रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हमें हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को हर 5 से 10 दिन के अंदर क्लीन करना है। उसके बाद इनको महीने में एक बार 3 से 4 घंटे के लिए कड़ी धूप में रखना है। साथ ही बताना चाहूंगी, इसकी मेंटेनेंस या क्लीनिंग के लिए हमें वाटर का यूज नहीं करना है। ये फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है जब आपके फिल्टर की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये ब्लिंक करना शुरू होगा। एक बार जब आप फिल्टर चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद रीसेट बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। हेपा फिल्टर की लाइफ डिपेंड करती है 3 चीजों पर।
लोकेशन, सीजन एंड लाइफस्टाइल। इसकी लाइफ उन्हीं कंडीशन में रिड्यूस होती है अगर हम अपने एयर प्योरीफायर को किचन के पास या कहीं पूजा घर में यूज करते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अमाउंट में स्मोक प्रेजेंट होता है।